सो ही गाइज, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो गाइज, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा धांसू होने जा रही है। एस्टेट 2024 पीजीटी टीजीटी पीआरटी तीनों लेवल के लिए मैथ टॉपिक वाइज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आप सभी को कहा था कि मैथ टॉपिक वाइज आप सभी को ज़रूर पढ़ाऊंगी। तो इससे भी पहले मैंने 2 वीडियोस मैथ्स की डाली हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है। आप रीजनिंग की और मैथ्स की, फोल्डर का नेम है एस्टेट 2024 रीजनिंग, और मैथ्स के फोल्डर का नेम है एस्टेट 2024 मैथ्स। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट के मैंने 2 पार्ट्स आप सभी को करवा दी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शनेट, अनुपात समानुपात में पार्ट नंबर 3। इसके बीच में हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे? जिसके बीच में इनकम आती है, एक्सपेंडिचर आती है और आपका जो सेविंग आती है, ठीक है। अब मैं आपको सभी को बता दूं, चाहे आप सब्जेक्टिव अगर आप कॉमन सेक्शन दे रहे हैं मैथ्स का, चाहे सब्जेक्ट लेवल का दे रहे हैं, सीधी सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आपका आता ही आता है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना भाई। 101% आपका क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है, ज़रूर आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगी, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है ए और बी की जो आय है उसका अनुपात 3:4 दिया है। तो ए और बी की जो इनकम है, जो आय है, उसका अनुपात क्या है? 3:4। उसके बाद उसका जो खर्च लिखा है, खर्च कितना है भाई? खर्च है 2:3, ठीक है। अब इसको 2 तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक तो मैं इसको ट्रिक से करके दिखाऊंगी, एक इसका दूसरा भी तरीका है, लेकिन इसको ट्रिक से अगर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि ए और बी की आय का अनुपात ये हो गया खर्च। अब सीधी सी बात है, इनकम ज़्यादा है और खर्चा तो उससे कम ही होगा ना, ठीक है। क्योंकि खर्च तो भाई जितना हमने कमाया है, खर्च जैसे 100 कमाया तो उसमें से 70 ही खर्च करेंगे, 80 खर्च करेंगे ना। इसका मतलब जितना खर्च है वो लेस करके बाकी क्या बचेगी? हमारी सेविंग। तो अगर मैं आय में से खर्च को लेस कर दूँ तो मेरी क्या होगी? बचत। मतलब मेरी इनकम 3 है, मेरा खर्च 2 है, तो मेरी सेविंग कितनी है? 1। अगर मेरी इनकम 4 है, खर्चा 3 है, तो मेरी सेविंग कितनी है? 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? बचत का अनुपात 1:1। एक बात का ध्यान रखना, ये जो ट्रिक को मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ट्रिक वहाँ पर एप्लीकेबल होगी जहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो समान आएगा। अगर डिफरेंस समान नहीं आता तो ये ट्रिक वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखो, जैसे इसका भी समान है, इसका भी समान है। अब इन्होंने साथ में कितना, प्रत्येक जो है 200 रुपये की बचत करता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को टाइम्स नहीं बनाने आते। टाइम्स नहीं आते तो आप इक्वेशन के तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए, अगर प्रत्येक 200 रुपये बचत करता है तो यहाँ गुना 200 कर दो, इसके भी गुना 200 करेंगे, तो सीधी सी बात है, इन दोनों की जो बचत है वो कितनी है? 200। तो ये इसका कितने टाइम्स हो गया? 200 टाइम्स। इसी तरीके से हमने इसकी इनकम निकालनी है, तो इसके भी 200 टाइम्स कर देंगे तो कितना आएगा? 600A की इनकम हो जाएगी, और इसके भी 200 टाइम्स कर देंगे तो 800B की इनकम हो जाएगी। अदरवाइज़ किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप ये लिख लीजिए कि जो 1 है उसकी वैल्यू 200 है। बस ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, ठीक है। दोनों साइड सेम होगा तो इस ट्रिक को एप्लीकेबल करना है, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहाँ दोनों साइड सेम नहीं होगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपकी 200 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 गुना 3 600। इसी तरीके से 4 की वैल्यू 200 गुना 4 800। तो ये ए की इनकम हो गई और ये बी की इनकम आपकी हो गई, ठीक है। तो ट्रिक से अगर क्वेश्चन को करना है तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो पहले गाइज मैंने आपको ट्रिक के तरीके से बताया है। दूसरा इसका तरीका है एक्स का। तो एक्स का तरीका भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जैसे इनकम है, इसको मैं 3x ले लेती हूँ। ए की इनकम 3x है, बी की इनकम जो है आपकी 4x। प्रत्येक जो है 200 रुपये बचत करता है। अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूँ तो सीधी सी बात है, मेरा खर्चा होगा, ठीक है। अगर मैं इनकम में से सेविंग को लेस कर दूँ, बचत को लेस कर दूँ, तो मेरा खर्चा ही तो निकलेगा, ठीक है। तो 3x में से 200 घटा दिया तो इसका मतलब ए का खर्चा कितना है? 200। और 400 में से भी अगर मैंने, क्योंकि प्रत्येक की बचत 200 रुपये, इसमें से भी 200 घटा दिया तो इसका अनुपात कितना आएगा? 3। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से x की वैल्यू लेकर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 9x आ गया, ये आ गया आपका 600, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका 8x आ गया, -400 आ गया। तो 9x में से 8x को लेस कर देंगे, माइनस का 400 प्लस का 600, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 200। और जब x की वैल्यू 200 आ गई, सीधी सी बात है, आप इसकी इनकम निकाल सकते हो। तो 3x के प्लेस पे 200 पुट करो तो भी आपका 600 आएगा, और 4x है तो 4 के प्लेस पे भी 200 करो तो भी, मतलब आपकी जो इनकम्स हैं वो 600 800 आएंगे। आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। ट्रिक्स भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ठीक है। बस ट्रिक में ये ध्यान रखना, नीचे बैलेंस होना चाहिए 1:1 का, या मतलब जो भी हो बैलेंस हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पे आ चुका है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो ए और बी की जो इनकम है, जो आय है, उसका अनुपात हमने ले लिया 3:2 और जो खर्च है वो अनुपात है 4:3। ठीक है, अब इसको अगर मैं x के तरीके से करूं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, 3x ले लेंगे। ठीक है, 3x और 2x दोनों की इनकम्स ले ली, उसमें से इसका 2000 रुपये बचत घटा दिया और इसकी 1000 रुपये बचत घटा दी। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा एक्सपेंस निकलेगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको हटा दूँ, तो ये हमारा एक्सपेंस निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए हम x की वैल्यू काउंट कर सकते हैं भाई। ये आपका 9x आ गया माइनस 6000 रुपये आ गया, सॉरी 6000 आ गया। ये आपका 8x आ गया माइनस में आपका 4000 आ गया। ठीक है, तो 9x ये इधर आके 8x माइनस का हो जाएगा, ये 4000 है आपका, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, वो आपकी निकलेगी 2000। तो सिंपली सी बात है, x की वैल्यू 2000 निकलेगी, तो पहली इनकम निकालनी है a की, तो 3x है, मतलब 3 × 2000 कर देंगे तो ये इसकी कितनी इनकम निकलेगी 6000। और अगर b की निकालनी है तो सिंपली इसमें 2 × 2000 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4000। तो भाई a की इनकम हो गई 6000 और b की इनकम हो गई 4000। एक तो x वाला मेथड है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, सेम ही एप्लीकेबल करना है। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरा मेथड हम ट्राई करते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था, जो ट्रिक है। ठीक है, तो इनकम हमारी दी है 3:2 की। ठीक है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर दिया है वो कितना है 4:3। अब एक बार आप खुद सोचो, क्या इनकम कम और खर्चा ज़्यादा होता है? नहीं, इनकम ज़्यादा होती है, खर्चा उससे कम होता है। सीधी सी बात है, इनकम 3 तो क्या खर्चा 4 होगा, इनकम 2 तो क्या खर्चा 3 होगा? नहीं, इनको हमने ना, मतलब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर जो है मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या हो, ये इनकम जो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए। तो सबसे छोटे से छोटा नंबर हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, मेरे यहाँ पर बनेगी a और b की इक्वेशन बनेगी। सॉरी, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ 3 दूनी 6 बन जाएगा और ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, अगर हम 2 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमारा बिल्कुल बैलेंस हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गए। मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो भी रेशो आना चाहिए वो बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, अब जो रेशो हो वो बैलेंस हो, लेकिन यहाँ पर अनबैलेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम क्वेश्चन को कर नहीं सकते, फिर भी हम इसके ऊपर ट्रिक एप्लीकेबल करके देखते हैं वो कैसे एप्लीकेबल होगी। जैसे कि कह रहे हैं बचते जो है 2000 और 1000 है, मतलब ये a की बचत है और ये b की बचत है। अगर मैं 2 को 2000 के इक्वलेंट रखूँ, मतलब मेरे यहाँ 2 बचत है, इसकी इनके यहाँ 2000 है, तो इसके कितने टाइम्स बनता है 1000 टाइम्स। ठीक है, और इसकी बचत कितनी है b की 1000, इसको भी इसके इक्वलेंट रखूँ तो यहाँ टाइम्स कितने बनता है 1000। मेन बात जिनको टाइम्स के तरीके से करना है ना, वो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपका टाइम्स है ना वो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बैलेंस टाइम्स होगा तो हम ऊपर भी सभी में 1000 ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ हम टाइम्स में 2000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ 1000 पड़ रही है, कहीं 3000 पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चाहे बैलेंस इक्वेशन नहीं आई लेकिन फिर भी टाइम्स जो है वो इक्वल बनने चाहिए। मैंने बोला था ना कि यहाँ दोनों बैलेंस नंबर हो, बैलेंस नंबर ना हो तो भी अगर टाइम्स बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, ऐसा होता कि 2 जो है, 2 को अगर मैं 1000 के, मान लो इसकी सेविंग 1000 होती, इसकी भी 1000 होती, तो मैं 2 को 1000 के इक्वलेंट रखती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कितना 500 गुना करती, लेकिन यहाँ 1000 गुना करती, तो फिर यहाँ 500 गुना होता, यहाँ 1000 होता, तो मैं ऊपर 500 करती या 1000 करती, तो वहाँ पर ये ट्रिक एप्लीकेबल ना होती। लेकिन ये ट्रिक एप्लीकेबल इसीलिए हो रही है ट्रिक क्योंकि यहाँ पर टाइम सेम बन रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर भी इसके इंटू 1000 कर देती हूँ तो एक की इनकम आ जाएगी 6000 और इसके भी 1000 कर देती हूँ, इसकी इनकम कितनी आ जाएगी 4000। ठीक है, तो ट्रिक को समझ में आ गई अच्छी सी किस तरीके से एप्लीकेबल करना है। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किसी को कुछ भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ए और बी की आय का अनुपात जो है, ए और बी की आय का अनुपात मतलब जो आय है वो कितनी है 5:3। ठीक है, और खर्च मेरे पास कितना दिया है, खर्च का अनुपात है 9:5। सीधी सी बात है, वहीं पहले वाली बात हो गई कि यहाँ पर जो इनकम जो है वो कम है और खर्चा ज़्यादा है। ठीक है, पहले मैं इसको x के मेथड से करके दिखाती हूँ भाई। जैसे कि ये 5x है, दोनों साइड इनकम ले लो, ये a की इनकम, ये b की इनकम, इसमें से मैंने 2600 रुपये जो है बचत घटा दी। ठीक है,
2600 बचत घटा दी और इसकी 1800 रुपये बचत मैंने घटा दी, ठीक है। और इसको किसके इक्वल रखेंगे, खर्च के, तो 9/5 के इक्वल मैंने रख दिया। तो इसका क्रॉस कर दो यहाँ से, ये मैं हटा देती हूँ, स्टेटमेंट के लिए लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई आपका 25x आ गया, 25x माइनस 0 0 6 5 30 0 हासिल 3 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है। कितना हो गया आपका 13,000 हो गया। उसके बाद ये 9 3 27x हो गया माइनस 0 0 ये हो गया आपका 9 8 72 2 और 7 हो गया, ये आपका हो गया 16,200, ठीक है। उसके बाद ये आपका 25x माइनस का 27x हो गया, माइनस का 16,200 और ये प्लस का जो है आपका 13,000 हो गया, माइनस का 2x आएगा। उसके बाद ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 3200 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और आपकी x की वैल्यू जो जाएगी वो कितनी जाएगी 1600 रुपये, ठीक है। इसमें से अगर आप 13,000 घटाएंगे तो 3200 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, मेरी इनकम तो निकल ही रही है भाई, 5 है, इसके गुना में अगर मैं 1600 करूँगी तो एक की इनकम कितनी आएगी 8,000 रुपये, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 3 है, इसमें भी 1600 की गुना करूँगी तो कितनी इनकम आएगी बी की 4800। तो ये आप सबका फाइनल आंसर है। ये समझ में आ गया एक्स का तरीका किस तरीके से करना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, प्रैक्टिस की होगी तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने का एक और भी मेथड है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ए और बी है, अगर मैं इन दोनों की आय का अनुपात ले लूँ कि जैसे ये 5 है और ये 3 है और जो इनका मेरे पास खर्च है वो कितना है 9 है और 5 है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, और इनकी जो सेविंग्स है, जो इनकी बचत है, बचत सेव, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 2600 यहाँ लिख लेती हूँ और 1800 यहाँ लिख लेती हूँ। मतलब तरह तरह की ट्रिक्स आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक फॉर्मूले को यहाँ पर हमने पुट करना है। फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ सेविंग्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेविंग्स जो बचत है उसका अंतर, ठीक है, बटे में हम करेंगे 9 गुना में 3, मतलब इन सब दोनों को क्रॉसिंग करेंगे, 9 गुना 3 माइनस 5 गुना में 5, और इधर आपको मल्टीप्लाई में 9 माइनस 5 करना है, 9 माइनस 5 मतलब ये, ठीक है, 9 माइनस 5 करना है। उसके बाद चाहे इसको अपनाओ ना अपनाओ आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपने इसको फॉर्मूले को करना है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं करोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डिफरेंस और सेविंग का मतलब है कि आपका ये 2600 हो गया, उसमें से हमने 1800 को लेस कर दिया, ठीक है। नीचे आपका कितना आएगा, नीचे आपका सीधी सी बात है, यहाँ 27 आ गया, यहाँ 25 आ गया, तो आपका कितना आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपका 4, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर मैंने इसको किया यहाँ से मल्टीप्लाई, ऊपर कितना आएगा 800 गुना में 2 करेंगे तो आपका आउटपुट कितना आएगा 1600 रुपये। बस जैसे वहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 1600 निकली थी, तो ये 5 है, 5 के भी गुना 1600 कर लो तो सीधी सी बात है 8000 निकलेगा, और 9 के भी 3 के भी गुना 1600 कर लो तो आपका कितना निकलेगा 4800 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर ये पता नहीं चला ना, ये इनकम्स नहीं है, ये खर्चा है, ठीक है, खर्चा जो एक्सपेंडिचर होगा उसको यहाँ लेना, डिफरेंस ऑफ सेविंग, नीचे इनको क्रॉसिंग, और यहाँ पर आपका जो खर्च का डिफरेंस होगा उसको लेना है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, और यहाँ पर सी भी आ गया, लेकिन सी के साथ में खर्चे का अनुपात दिया है। ए बी और सी के खर्चे का अनुपात है 8, 5 और 2। सी ने 2000 रुपये खर्च किए हैं, बी ने 700 रुपये बचत की है। तो यहाँ देखो, यहाँ खर्च लिखा है या बचत लिखी है, ए की बचत आपको बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले ना मैं एक काम करती हूँ, देखो मेरे पास क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। जैसे कि मेरे पास सी का जो खर्च का अनुपात है वो 2 है, और यहाँ पर सी ने खर्च कितना किया है 200, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू 2000 है, 2000 सॉरी 200 नहीं 2000, मतलब ये सी के खर्च का अनुपात है और ये सी का टोटल खर्चा है। तो 2 को 2000 के इक्वलेंट रखूँगी तो ये इसके कितने टाइम्स बनेगा 1000, नहीं तो टाइम्स नहीं बनाने, तो 2 2000 के इक्वलेंट है, तो फिर 5 रख लो, 8 रख लो, सीधी सी बात है। तो ये सी का है, और बी का रेशो कितना है 5, तो इसको भी मैं 1000 से गुना कर दूंगी तो 5000 इसका खर्च निकलेगा। ये सबका खर्च है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। ए का खर्च कितना निकलेगा, ए का जो खर्च है 8 है, ठीक है, अनुपात में, तो इसका खर्च निकलेगा 8000 रुपये। मतलब इन सब के जो है ना टोटल खर्चे निकल आए कितने हैं। अब यहाँ पर देखो बी ने बचत कितने की है, बी ने 700 रुपये की बचत की है। थोड़ा सा ध्यान से देखना कि बी की जो इनकम है वो कितनी है 3,
तो मैं इसको मानती हूँ कि ये 3x है, ठीक है। और b का जो खर्चा है वो कितना है, वो है 5,000 रुपये। अगर मैं इसमें से 5,000 रुपये को लेस कर देती हूँ तो जो आएगा वो बचत होगी। सीधी सी बात है, अगर हम इनकम में से खर्चे को लेस कर दें तो सीधी सी बात है बचत ही होगी, ठीक है। तो बी की इनकम होगी 3x, उसमें से 5,000 रुपये हमने खर्चा घटा दिया, जो बचा उसकी बचत हो गई, ठीक है। तो 3x आ गया, यहाँ पर आ गया 700, और ये इसको जाके यहाँ पर हम कर देंगे ऐड। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 5700। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एकम 3, 3 निम 27, ये आपकी आ गई x की वैल्यू 1900 रुपये, ठीक है। अब ये जो आपका 1900 रुपये आया, अब सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1900 आ गई। अब ये बताओ कि हम यहाँ पर, तो जो x की वैल्यू 1900 है, ये बताओ मेरे पास a का जो है, a का खर्च दिया है, मुझे a की बचत निकालनी है, मुझे a की इनकम पता होना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि जो a की इनकम है वो 5x है, ठीक है, 5x ही है ना, तो इसका मतलब मैं x के प्लेस पे 1900 को मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1900 है। तो यहाँ कितना आएगा, 0 0 9 5 45, ये क्या 9500, मतलब जो a की इनकम हो गई वो क्या हो गई 9500। और उसके बीच में से अगर मैं a का खर्चा लेस कर दूं, एक्सपेंडिचर लेस कर दूं a का, वो कितना है मेरे पास 8,000 रुपये। तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगी, a की सेविंग निकलेगी। तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है 1500 रुपये। अब ये बताओ समझ में आया या नहीं। एंड का क्वेश्चन देखना भाई, सारे क्वेश्चन देखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैं वही कह रही हूँ, चाहे सब्जेक्ट में आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे कॉमन सेक्शन का मैथ पढ़ रहे हो, भाई तीनों लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और किसी को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नेम है रीजनिंग शॉप प्रीति मैम, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।